नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। रचना गर्ग हमारे साथ में हैं, जिला शाहदरा की मंत्री हैं भाजपा से और समाज सेवक भी हैं। लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने बहुत कार्य किए। मैंने कई दफ़ा इनसे कहा कि मैम मैं बहुत इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ, आप भी आएँ कैमरे पे बताएं, बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कविता अभी वो वक्त नहीं है कि मैं लोगों के बीच में आकर के ये बातें करूँ, मुझे सेवा करनी है। इसी पे चर्चा करेंगे, बहुत छोटा सा इंटरव्यू हम रखेंगे, पूरा आपको देखना है। आइए बात करते हैं रचना जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कुछ शब्दों में सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि क्या क्या कार्य रचना जी द्वारा सेवा की गई। धन्यवाद कविता। जैसा कि इस कोरोना काल में सभी लोग, ये पहले जैसा कोरोना नहीं था, इस बार जो सेकंड वेव थी बहुत ही कष्टदायी रही सभी के लिए। शायद ही कोई घर था जो इससे अछूता रह गया हो। किसी न किसी की रिश्तेदारी में, किसी के पड़ोस में, सभी जगह ऐसी थी कि हर रोज़ सुबह अगर हम उठते थे तो आज किसी की न्यूज़, कल किसी की न्यूज़, मतलब 3-4 जगह से एक न्यूज़ आती थी, कोई ना कोई कैजुअल्टी रोज़ ही रहती थी। और मैं भी उससे प्रभावित हो गई थी शुरू में, और करीब 18 दिन मैं भी क्वारंटाइन रही और इतना पैनिक हो गई क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो पॉजिटिव थी और उनकी ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया था। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि किसी तरह ऑक्सीजन का इंतज़ाम करो, और मैं कहीं से भी उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं कर पाई और ना ही उनके लिए बेड अरेंज कर पाई। उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंसंट्रेटर का इंतज़ाम करना है। हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और हम सबके बीच में हैं। मैंने उसी दिन अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे कंसंट्रेटर चाहिए और हमने 2 कंसंट्रेटर मंगवाए। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम गौरव गुस्तिगी है और मैं कोविड पेशेंट था। मैं 3 दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर घर पर आया हूँ। डॉक्टरों ने मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे रहने की सलाह दी थी। तब मैंने रचना दीदी से कांटेक्ट किया, जो कि बीजेपी की जिला मंत्री है। उन्होंने मुझे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराया, जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह लोगों की मदद करने में सक्षम रहे। धन्यवाद। 10-10 लीटर के, और तभी से मैंने ये सेवा शुरू की। ऐसे ही हमारी एक फ्रेंड जो कि सिद्ध अपार्टमेंट में रहती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उनके लिए मुझे ऑक्सीमीटर की ज़रूरत थी और बड़ी रिक्वेस्ट पर किसी ने ऑक्सीमीटर ला कर दिए। हमें 3000 रुपये का एक ऑक्सीमीटर मिला। उस दिन से मैंने ऑक्सीमीटर की सेवा की। बस ये छोटी छोटी सेवाएं थी जो मैं अंदर बंद कमरे से ही कर रही थी, और मेरे पति, मैं फ़ोन करती थी और वो गेट पर छोड़कर आ जाते थे जी। बस इसी तरह की छोटी छोटी सेवाएं की हैं। किसी को राशन की ज़रूरत थी, या किसी को थर्मामीटर की ज़रूरत थी, किसी को मास्क की ज़रूरत थी। मैम ये छोटी सेवाएं नहीं हैं। भारत टीवी इस चीज़ के लिए आप सबको नमन करता है, क्योंकि उस समय पर आप कोरोना योद्धा थे, क्योंकि आज भी वो समय है। लेकिन ऐसे समय में जब थर्मामीटर की जो अगर आप राशि देखें तो जो 150 का आता है वो 250-300 तक पहुंच रहा था उसका रेट। आपने जैसे बताया ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी चल रहे थे। बहुत अच्छी सेवा आपने की। सांसद गौतम गंभीर 18+ के लिए वैक्सीन की सुविधा दे रहे हैं। आप खुद गीता कॉलोनी में गए और आपने वैक्सीन का वहाँ पर पूरा जिला वहाँ पर था, उस पर आपका क्या कहना है? वैक्सीन मैन उनका नाम दिया गया है सांसद गौतम गंभीर को। बिल्कुल सही नाम दिया गया है, वैक्सीन मैन। जो 18+ के बच्चे हमारे इतने परेशान थे, मेरी खुद की अपनी बेटी के लिए मैं कम से कम 22 दिन बाद उसके लिए स्लॉट लेकर आई हूँ। स्लॉट ले पाई और उसको वैक्सीन लगा पाई। बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों को स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं। 12-12, 2-2 बजे तक बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, वैक्सीन स्लॉट ही नहीं है। असल में वो वैक्सीन ही नहीं थी मार्केट में कहीं पर भी। तो हमारे जो सांसद गौतम गंभीर जी हैं, वो वैसे भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है चौके छक्के लगाकर, और उन्होंने यहाँ पर भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया पूरी भारत के अंदर। बिल्कुल। जो उन्होंने काम किया है, जो हमारे सीएम को करना चाहिए था, वो काम हमारे गौतम गंभीर जी सांसद जी ने किया है। बिल्कुल ठीक और है। सभी के लिए उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का काम किया है। और इवन ये भी नहीं कि पूर्वी दिल्ली के लिए, उन्होंने पूरी दिल्ली के लिए ही
कोई भी आकर वहाँ वैक्सीनेशन करवा सकता है। पूरी दिल्ली के लिए एक नंबर है, उस नंबर को आप व्हाट्सएप कीजिए, उसमें एक फॉर्म आता है, उसको फिल कीजिए, आपको गौतम गंभीर जी के यहाँ से स्लॉट आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा और आप जाकर वहाँ उनके सेंटर पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। भारत टीवी भी गया मैम, और हमने वहाँ देखा कि बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। दिल्ली धीरे धीरे खुल रही है आज से। आपको क्या कहना है जनता से इस समय पे जो दिल्ली वासी हैं? दिल्ली खुल रही है, मेरी सभी से ये प्रार्थना है। ये व्यापारियों के लिए तो बहुत ज़रूरी था इसे खोलना, लेकिन सभी लोग सतर्क रहें, डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क ज़रूर पहनें और बार बार हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें। अभी ये वक्त नहीं है कि आप भीड़ भड़के में जाने से थोड़ा बचें। बिल्कुल ठीक है। आपने रचना गर्ग मैम को सुना, जो कि जिला शाहदरा में मंत्री हैं, समाज सेवक हैं, और ऐसे समय में जो इन्होंने आज बातें बताई हैं कि खुद भी पीड़ित हुई, परिवार भी पीड़ित हुआ, और तभी से एक अपने आप से वादा कर लिया कि हाँ मैं सब तक सेवा पहुंचाऊंगी जहां तक ये पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे सभी कोरोना योद्धाओं को भारत टीवी नमन करता है। आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और भारत टीवी देखते रहें।